महर्षि व्यास अपने समय के महान लेखक और काव्य के रचयिता हैं। एक बार संध्या वंदन के समय उनके मन में एक महाकाव्य की रचना करने का विचार आया। प्रभु, आपकी प्रेरणा से महाकाव्य रखने का विचार आया है। ये महाकाव्य एक पूरे युग पर आधारित होगा। इतना बड़ा काव्य शास्त्र लिखने के लिए योग्य नहीं हूँ। मुझे किसी की मदद की आवश्यकता होगी। मगर इस महाकाव्य को लिखने में कौन मेरी मदद कर सकता है? प्रभु, आपने विचार दिया है तो इसे लिखने के लिए योग्य व्यक्ति भी आप ही बताइए। सोचते हुए महर्षि व्यास महाप्रभु ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। महर्षि व्यास, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। कहीं किस प्रयोजन में आपने तपस्या की थी? प्रणाम प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरी तपस्या का मान रख लिया। मुझे एक महाकाव्य महाभारत की रचना करनी है, जो कालांतर के एक पूरे युग की कहानी होगी। आपका विचार तो बहुत प्रशंसनीय है, मगर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं कथा की रचना तो कर सकता हूँ, मगर लिखने में असमर्थ हूँ। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम सुझाइए जो मेरी कथा को लेखनी प्रदान कर सके। इस कार्य में आपकी मदद तो स्वयं गौरी पुत्र गणेश ही कर सकता है। वे ज्ञान और कलम के अधिष्ठाता देवता है। साथ ही उनकी लेखन क्षमता अद्भुत है। उनसे बेहतर तरीके से आपकी कथा कोई नहीं लिख सकता। ब्रह्मा जी के सुझाव के बाद महर्षि व्यास गौरी पुत्र गणेश के समक्ष उपस्थित हुए। प्रणाम ऋषिवर, कैसे आगमन हुआ? प्रणाम गौरी पुत्र, आज आपके समक्ष एक विशेष प्रयोजन लेकर आया हूँ। आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। ऋषिवर, आप मदद की आशा नहीं वरन आदेश दीजिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गौरी पुत्र, मुझे एक महाकाव्य महाभारत की रचना करनी है। मैं काव्य की रचना तो कर सकता हूँ, मगर उसे लिखित रूप में संग्रहित करने में असक्षम हूँ। क्या आप काव्य को अपनी लेखन प्रदान करेंगे? प्रभु, मैं आपके इस कार्य में आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? महर्षि, आप लगातार बोलते रहिएगा और मैं लिखता जाऊंगा। जैसे ही आपने बोलना बंद कर दिया, मैं आपका काव्य आगे पूर्ण नहीं करूंगा। गणेश जी की शर्त सुनकर महर्षि असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने भी एक शर्त रखी। गणेश, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। आप काव्य को लिखने से पहले उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। गणेश जी के द्वारा शर्त मान लेने के बाद महर्षि वेद व्यास और गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया। महर्षि वेद व्यास काव्य कह रहे थे और भगवान गणेश लेखन कर रहे थे। महर्षि वेद व्यास को जब आगे का काव्य सोचना होता तो वो रुक तो नहीं सकते थे, इसलिए एक कठिन छंद की रचना कर देते। जब तक भगवान गणेश उसका मतलब समझते, महर्षि वेद व्यास आगे की कथा सोच लेते। इसी तरह दोनों महाभारत की रचना कर रहे थे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई, मगर महर्षि वेद व्यास टूटी कलम देखकर भी काव्य बोलने से नहीं रुके। गणेश जी रुक तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा, यदि लिखना छोड़ दिया तो महर्षि वेद व्यास समझेंगे कि मैं लेखन कार्य में उनकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए लिखते हुए रुक गया। मगर टूटी कलम से लेखन कार्य कैसे करूं? कुछ पल के लिए गणेश जी सोचते रहे, मगर अचानक से फिर उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही दवात में डुबाकर लेखन कार्य पूर्ण करने लगे। उन्हें अपने दांत से लेखन कार्य करते देख महर्षि वेद व्यास को लगा, गणेश को अपने लेखन पर घमंड है। गौरी पुत्र, गणेश को अपने लेखन का बहुत घमंड है। एक पल ये नहीं कहा कि मैं दूसरा कलम लेकर आता हूँ। तब तक आप बोलने से रुक जाइए। अपना दांत तोड़कर उससे लेखन का आरंभ कर दिया।
मैं भी देखता हूँ कब तक अपने दांत के सहारे लिखने का कार्य करते हैं। महर्षि व्यास क्रोध में अब काव्य और शीघ्र शीघ्र कहने लगे। गणेश जी भी उनके कहने की गति से अपने हाथों की गति मिला ली और शीघ्र शीघ्र लेखन करने लगे। मगर इतनी शीघ्रता से लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उनका शरीर पूर्णतः लाल हो गया। उनके शरीर के बढ़ते तापमान को देखकर महर्षि व्यास ने उसे ठंडा करने के लिए उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया। मगर मिट्टी के लेप के बावजूद गणेश जी को ठंडक नहीं मिल रही थी। लगातार 10 दिनों तक गणेश जी शीघ्र लिखते रहे और महर्षि व्यास शीघ्र बोलते रहे। आखिरकार 3 साल की अथक मेहनत के बाद महाभारत जैसा महाकाव्य दुनिया के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मगर गणेश जी के शरीर का तापमान कम ही नहीं हो रहा था। तब महर्षि व्यास ने उन्हें नदी के शीतल जल में स्नान कराया। स्नान के उपरांत ही गणेश जी के शरीर में शीतलता आई। जिस तरह आपने मेरे इस बड़े कार्य को निर्विघ्न संपन्न किया, वैसे ही आप सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना और उनके साथ कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना। आपने मुझे ठंडे जल से स्नान कराकर शीतलता प्रदान की है। उसी तरह अब जब कोई भी भक्त मुझे शीतलता प्रदान करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तब से हर साल 10 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा घरों में विराजित की जाती है और फिर पानी में विसर्जित कर दी जाती है। जय श्री गणेश।